हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी का टॉप 20 सीरीज़ का पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपका चल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है क्योंकि इसमें आप ड्रग्स पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे, देन आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो भाई, जो हमारा ये पार्ट 7 था, ये पार्ट 8 था। अभी का लेक्चर जो है ये पार्ट 9 है। सॉरी, ये जो लेक्चर है ये आपका पार्ट 9 है। ये पार्ट 8 लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन ये पार्ट 9 रहने वाला है। एंड इस पार्ट 9 के लेक्चर में हम लोग जो आपके पार्ट 8 में पढ़े थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 8 में हमारा क्या हुआ था कि भाई क्वेश्चन थे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एग्जांपल विथ देयर फार्माकोग्नोसी। एंड पिछले क्लास में बस एक ही पार्ट हमारा कवर हो पाया था कि लेग्जेटिव्स क्या होते हैं। एंड लेग्जेटिव्स के अंतर्गत आपके ड्रग्स आते हैं एलॉय यानी एलोवेरा, इसबगोला, सेना, कैस्टर ऑयल। इन सभी के बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक यूज़ वगैरह पढ़े थे। आज बाकी बचे हुए पार्ट हैं जैसे कार्डियोटोनिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी ट्यूसिसिव्स, एंटी रोमेटिक्स, एंटी ट्यूमर हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको इंक्लूड किया हूँ। बाकी आप अच्छे से इसको देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और पढ़ने का प्रयास करिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ लाइनें जो कि आपके डिफ़िकल्ट टाइम चल रही है अभी आपके लिए थोड़ा सा सिचुएशन। जी सर। हाँ हाँ सर, हम डायरेक्टली लाइव आ गए, शेड्यूल नहीं हो रहा था तो। ओके सर, ओके ओके ओके। चलिए, तो देखिए अभी के टाइम पे थोड़ा सा आपका मुश्किल समय चल रहा होगा, एग्ज़ाम सर पे है, पढ़ाई नहीं हो पा रही होगी। बट कड़वी बात है लेकिन सच बात है, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ये लाइन मेरे को बहुत ही इफेक्टिव लगी, मैं सोचा आप लोगों को दिखाऊं। अगर आप अपना अच्छा दिन चाहते हो तो थोड़ा सा बुरे दिन यानी स्ट्रगलिंग पीरियड को स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। सो प्लीज़ अभी के टाइम पे थोड़ा सा अभी आपको कंसंट्रेटेड रहना है, फोकस्ड रहना है और अपनी चीज़ों को स्टडीज़ करते रहनी है, ठीक है। हाँ, तो यही क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या था, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव एग्जांपल विद देयर फार्माकोग्नोसी, जिसमें पहला टॉपिक लेग्जेटिव्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग कार्डियोटोनिक्स यानी कार्डियोटोनिक के अंतर्गत 2 ड्रग्स आते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। देखो मैंने बताया था कार्डियोटोनिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो कार्डियोटोनिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हार्ट फेल्योर में यूज़ होते हैं, हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करता है। एंड कार्डियो के डॉक्टर बनते बनते आप दादा की उम्र के हो जाते हो। इसका ट्रिक है, पिछले लेक्चर्स में बताए हुए हैं, अगर आपने देखा होगा। दादा की उम्र के हो जाते हो। दादा मतलब है D4, एक D4 डिजिटैलिस, डिजिटैलिस एक ड्रग डिजिटैलिस है, दूसरा अर्जुना है, दूसरा अर्जुना है। तो ये दोनों ड्रग हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कार्डियोटोनिक ड्रग क्या होता है। तो कार्डियोटोनिक रेफर्स टू द सब्सटेंस, कार्डियोटोनिक ऐसे सब्सटेंस हैं दैट इनहेंस द फोर्स एंड एफिकेसी ऑफ हार्ट्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इन्हेंस करने का काम करता है। यानी कार्डियोटोनिक ऐसे ड्रग हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो इन्हेंस करता है फोर्स एंड एफिकेसीज ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को और एफिकेसी को बढ़ाने का काम करता है। यानी कार्डियोटोनिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दिल की संकुचन ताकत और दक्षता को बढ़ाते हैं। याद करो, हार्ट फेल्योर के पेशेंट को होता क्या है, जो हार्ट फेल के पेशेंट होते हैं उनका हार्ट सही से पंप नहीं कर पाता ब्लड को, है ना, पूरा फुल पोटेंशियल के साथ हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन को, है ना, उस कंडीशन में हार्ट फेलियर होते हैं। तो वैसे सिचुएशन में कार्डियोटोनिक ड्रग इस्तेमाल होता है जिससे कि हार्ट पूरी तरीके से अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है एंड ब्लड को पंप कर पाता है। तो ये बोल रहा है दे आर यूज टू ट्रीट कंडीशंस लाइक हार्ट फेल्योर, ये हार्ट फेल्योर जैसे कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, हार्ट फेल्योर के कंडीशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। सबसे पहला ड्रग है आपका डिजिटैलिस। सबसे पहला ड्रग क्या है, डिजिटैलिस। डिजिटैलिस को और क्या कहते हैं, तो डिजिटैलिस प्लांट, कई बार एग्जाम में ऐसे आएगा सवाल कि भाई कार्डियोटोनिक ड्रग क्या है और उसमें कोई एक ड्रग के बारे में डिटेल में लिख के दिखाओ, तो आप डिजिटैलिस लिख सकते हो। या तो फिर ऐसे आ जाएगा सिर्फ डिजिटैलिस क्या है। जी सर, जी सर, जी कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप काम करा लीजिए सर, ठीक है। ओके सर।
चलिए, आदित्य सर बोल रहे हैं कि वो क्लास 12 बजे नहीं ले पाएंगे, जो उनकी फर्स्ट ईयर में 12 बजे क्लास थी, तो वो 1 बजे क्लास लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो भाई, तो डिजिटलिस की मैं बात करता हूँ। तो डिजिटलिस में हम लोग इसको क्या कहते हैं, फॉक्स ग्लोब कहते हैं, या फिर इसको फिंगर फ्लावर कहते हैं, लेडीज़ ग्लोब कहते हैं, या फोलिया डिजिटलिस के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका सर? इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स ऑफ द डिजिटलिस परप्यूरिया, यानी प्लांट का नाम है डिजिटलिस परप्यूरिया, उसके ड्राइड लीव्स, ये देखो प्लांट है डिजिटलिस परप्यूरिया, इसके सूखे हुए पत्ते ड्राइड लीव्स से प्राप्त होते हैं। एंड फैमिली क्या है? स्क्रोफुलिरेसी। फैमिली क्या है? स्क्रोफुलिरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। स्क्रोफुलिरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। कैसे याद रखोगे? तो भैया याद करना, डिजिटलिस प्लांट है ना, देखो डिजिटलिस प्लांट है, यस सर डिजिटलिस प्लांट है, तो उसी से मिलता जुलता आपका यहाँ पर डिजिटलिस परप्यूरिया प्लांट का भी नाम है, बायोलॉजिकल नेम, उसके ड्राइड लीव से प्राप्त होता है। एंड डीजे में फुल साउंड में इसके कहता है डीजे बजाओगे कहाँ पे, ऐसे याद रखो, डिजिटलिस मतलब डीजे, डिजिटलिस मतलब, डिजिटलिस का मतलब क्या है? डीजे। और डीजे कहाँ बजाओगे? स्कॉर्पियो में। कहाँ बजाओगे? स्कॉर्पियो में। तो इसीलिए याद रख लेना, डिजिटलिस का फॉर्मूला फैमिली क्या है? स्क्रोफुलिरेसी है। स्कॉर्पियो मतलब क्या? स्क्रोफुलिरेसी, थोड़ा याद रखने के लिए। यानी डीजे कहाँ बजाओगे, है ना, तो डीजे एकदम फुल साउंड में बजाओगे कहाँ पे? स्कॉर्पियो में। तो स्कॉर्पियो मतलब स्क्रो एंड फुल साउंड यानी फुलिरेसी, यानी स्क्रोफुलिरेसी इसकी फैमिली रहने वाली है, याद रखना। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या है? डिजिटलिस लीव्स में लगभग 0.2 to 0.45% बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। तो डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड क्लास का ड्रग है, जिसमें कुछ मात्रा में 0.2 to 0.45% प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी एंड ग्लूकोजिटोलॉक्सिन आर प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स, यानी कि परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और बी और ग्लूकोजिटोलॉक्सिन ये सब प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। एंड फिर परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स ए एंड बी प्रेजेंट इन फ्रेश लीव्स, फ्रेश लीव्स में पाया जाता है। एंड बाय देयर हाइड्रोलिसिस, उनके हाइड्रोलिसिस से परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए से हमें डिजिटॉक्सिन मिलता है, जबकि परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी से हमें जिटॉक्सिन मिलता है, ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिवली। यानी देखो मैं बता रहा हूँ किसके बारे में, कौन से प्लांट के बारे में? डिजिटलिस के बारे में। सुनो ध्यान से, हो सके आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया होगा, आप ध्यान नहीं दे पाए होगे, यहाँ से सुनना। मैं बता रहा हूँ कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे ड्रग्स हैं जो आपके फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इन्हेंस करते हैं, हार्ट का, है ना। इस किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं? हार्ट फेल्योर के कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं। एंड फिर डिजिटलिस प्लांट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे फॉक्स ग्लोब या फिंगर फ्लावर या तो लेडीज़ ग्लोब या फोलिया डिजिटलिस के नाम से जाना जाता है। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? हर ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स याद होना चाहिए। तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटलिस परप्यूरिया। कैसे याद रहेगा? तो डिजिटलिस डिजिटलिस एक साथ है, तो डिजिटलिस परप्यूरिया प्लांट का नाम है, ठीक है। एंड ये इसका फैमिली कैसे याद रहेगा सर? तो अरे डिजिटलिस मतलब डीजे, डीजे फुल साउंड में बजाएंगे कहाँ? स्कॉर्पियो में। तो फुल साउंड में स्कॉर्पियो में बजाएंगे, यानी स्क्रोफुलिरेसी, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन मिलेगा तो आप आराम से मार दोगे, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं क्वेश्चन। डिजिटलिस लीव्स में लगभग 0.2 to 0.45% यहाँ पे प्राइमरी ग्लाइकोसाइड एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। अब परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी एंड जिटोलॉक्सिन आर प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स, यानी मुख्य इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं? परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए है और परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी है, ग्लूकोजिटोलॉक्सिन है। अब ये परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, ये जो परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए है, ये टूटता है जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें डिजिटॉक्सिन मिलता है, जबकि परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें जिटॉक्सिन मिलता है, ठीक है। हाँ, तो ये कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस ग्लाइकोसाइड्स कैन टेक्स प्लेस बाय एंजाइम, यानी इस जितने भी ग्लाइकोसाइड्स हैं इनका जो हाइड्रोलिसिस हुआ वो एंजाइम्स के द्वारा हुआ, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली आपके जो केमिकल हैं डिजिटलिस प्लांट में वो परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए है, उसी के हाइड्रोलिसिस से डिजिटॉक्सिन और जिटॉक्सिन जैसे केमिकल्स देखने को मिलते हैं। अब डिजिटॉक्सिन जो है, डिजिटॉक्सिन फर्दर से इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो इसमें डिजिटॉक्सिजिनिन एंड 3 डिजिटॉक्सोज मॉलिक्यूल मिलते हैं। एंड डिजिटलिस लीव्स में मेनली जिटालॉक्सिन, वेराडॉक्सिन वगैरह पाया जाता है। तो अगर आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इतने सारे पॉइंट्स नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम 3 से 4 पॉइंट भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसके थेरेपेटिक यूज़ क्या है, उपयोग क्या है? कह रहा है इट इज़ यूज्ड एज हर्बल मेडिसिन एंड हैज़ स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन हार्ट,
यस, ये हर्बल मेडिसिन के तौर पर यूज़ होता है, हर्बल मतलब नेचुरल मेडिसिन के तौर पर यूज़ होता है। एंड स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करता है आपके हार्ट पर, यानी आपके हार्ट को स्टिमुलेट करता है, जिससे हार्ट का फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बेहतर हो पाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एलोपैथिक मेडिसिन, ये एलोपैथिक मेडिसिन में यूज होता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट कंप्लेंट्स, यानी ये हर्बल मेडिसिन के तौर पर भी यूज होता है, हर्बल फॉर्मुलेशन में। एंड ये एलोपैथिक मेडिसिन में भी डिजॉक्सिन यूज होता है, ताकि हार्ट के कंडीशन में, हार्ट कंप्लेंट्स में, जिनकी हार्ट फेल्योर हो जाती है, हार्ट कमज़ोर हो जाता है, तो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। इट इनेबल्स हार्ट टू बीट मोर स्लोली, यानी ये क्या करता है, हार्ट और स्लोली और पावरफुल्ली बीट कर सके एंड रेगुलर बीट कर सके, ये इनेबल करता है हार्ट को। ठीक है, ये हार्ट को इनेबल करने का काम करता है। चलो भैया, उसके बाद है क्या, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ यूरिन, यस, यूरिन के फ्लो को भी स्टिमुलेट करता है। विच लोअर्स द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जो ब्लड के वॉल्यूम को कम करने का काम करता है। हैंस रिड्यूस ओवरऑल लोड ऑन द हार्ट, जिससे हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो ये था आपका डिजिटलिस प्लांट। अब है अर्जुना। अर्जुना याद रखना, अर्जुना ये प्लांट होता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट, ये खास करके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। इसी का नाम अर्जुन है, इसी ड्रग को अर्जुन बोला जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ द प्लांट टर्मिनेलिया अर्जुना, यानी याद रखना अर्जुन जो है ना बड़ी टटर टटर करते रहता था। अर्जुन जो है वो क्या करता था, टटर टटर करता था। तो अगर टटर टटर वर्ड याद रख लोगे तो टर्मिनेलिया वर्ड याद रह जाएगा। तो अर्जुना का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, टर्मिनेलिया अर्जुना प्लांट है। और ये भी पूछा जाता है किस पार्ट से, तो ड्राइड स्टेम बार्क, ये देखो पौधा का छाल निकला ना, बार्क मतलब छाल होता है, तो पौधे के छाल से हमें प्राप्त होते हैं। एंड इसकी फैमिली क्या है, कॉम्बर्टिएसी। तो हमको इसका जो फैमिली है, बायोलॉजिकल सोर्स है, याद रखने का तरीका हमने बताया था कि जो अर्जुन है वो टर्टर करता है, क्या करता है, टर्टर करता है। और टर्टर करते हुए क्या करता है, कॉम्बिंग करता है। कॉम्बिंग मतलब है कंघी करना, बहुत टर्टर करके कॉम्बिंग करता है कि ये देखो मेरा बाल ऐसे है, मेरा बाल ऐसे होता है ना, कॉम्बिंग करता है। तो अर्जुन बहुत टर्टर करके कॉम्बिंग करता है। तो अर्जुन यानी अर्जुना ड्रग है, टर्टर यानी टर्मिनेलिया अर्जुना प्लांट का नाम है, कॉम्बिंग यानी कॉम्बर्टिएसी इसका फैमिली है। ठीक है, हाँ। अब इसमें टेनिन मेनली पाया जाता है। तो ड्राई बार्क ऑफ द स्टेम, जो इसका ड्राई बार्क है, सूखा हुआ बार्क है, इसके स्टेम में लगभग 20 से 24% टेनिन पाए जाते हैं। वेयर एज द बार्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लोअर ब्रांचेस दैट इज अप टू 15 to 18%। ठीक है, जाकि कहने का मतलब है कि जो ड्राई स्टेम बार्क है, यानी कि जो सूखा हुआ तना का बार्क है, उसमें सबसे ज़्यादा टेनिन है 20 से 24%। हाँ, कुछ लोअर ब्रांचेज हैं जो कच्चे हैं, उसमें 15 से 18% टेनिन पाया जाता है। लेकिन आपको अगर कोई पूछ दे अर्जुना का मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, टेनिन है। क्या है सर, है ना, टेनिन है। अब याद रखना मैंने क्या बताया सर कि द टेनिन प्रेजेंट्स इन द बार्क, जो टेनिन है वो बार्क में प्रेजेंट होता है। और मिक्स टाइप का बोथ, मतलब दोनों टाइप के टेनिन पाए जाते हैं, हाइड्रोलेजेबल भी और कंडेंस्ड टेनिन भी। द फ्रूट ऑल्सो कंटेन टेनिन 7 से 20%, यानी उसके फ्रूट में भी टेनिन होता है। यानी मुख्य रूप से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इसमें आपको टेनिन लिखना है। अब टेनिन कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा ड्राइड स्टेम बार्क यानी सूखे हुए पौधों के छाल में होता है, उसके बाद लोअर ब्रांचेज में होता है, उसके बाद फ्रूट्स में होता है। एंड फिर इसमें दोनों प्रकार के टेनिन, हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस्ड टेनिन पाए जाते हैं, बस। एंड फिर थेरापेटिक यूज़ क्या है, तो दे आर यूज्ड एज डायूरेटिक। अब बोलेगा सर ये कार्डियोटोनिक ड्रग में है तो ये डायरेटिक कैसे हो गया, थोड़ा बहुत इसमें डायरेटिक प्रॉपर्टी भी है, यानी यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी को भी बढ़ाता है, पेशाब ज़्यादा बनता है। दे हेल्प इन लोअरिंग डाउन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, यस, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, हार्ट रेट को भी कम करता है। दे कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कार्डियक डिजीजेस, जाहिर सी बात है कार्डियोटोनिक ड्रग है तो हृदय से संबंधित लगभग बीमारी को ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। इट ऑल्सो मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करता है। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज एज ट्रीट आस्थमा, आस्थमा के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से कैसे कैसे सवाल बने हुए हैं थोड़ा सा सवाल करके देखो, तब थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया हम जो पढ़ रहे हैं वहाँ से सवाल बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आता है तो 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन सिर्फ यही चैप्टर जो ड्रग्स है इसी से क्वेश्चन आता है, 15 को ऑब्जेक्टिव सोच लो।
तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटैलिस लीव्स यूज्ड मेडिसिनली आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, बताओ किस प्लांट से? डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, डिजिटैलिस लांटा, एट्रोपा बेलोडोना, हायोसाइमस नाइगर। तो सारे बच्चे आंसर कर रहे हो ए। तो हमने इसका फैमिली भी बताया हुआ है, कुछ नहीं है डिजिटैलिस प्लांट, तो डिजिटैलिस प्लांट का डिजिटैलिस पर्प्यूरिया। तो डिजिटैलिस मतलब क्या? डीजे। डीजे कहाँ बजाएंगे? डीजे 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 कहाँ कैसे बजाएंगे? फुल साउंड में बजाएंगे। एंड फुल साउंड में कहाँ बजाएंगे? स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में उससे क्या हो जाएगा? एकदम पड़पड़ा जाएगा। क्या हो जाएगा? कान एकदम पड़पड़ा जाएगा। तो पड़पड़ाना यानी पर्प्यूरिया। ऐसे याद रख लो एक स्टोरी बना के कि डीजे कहाँ बजाएंगे? फुल साउंड में, स्कॉर्पियो में। उससे क्या होगा? कान एकदम पड़पड़ा जाएगा, यानी पर्प्यूरिया। डिजिटैलिस पर्प्यूरिया इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। स्क्रोफुलिरेसी इसका फैमिली है। डिजिटैलिस में डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ये सब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। याद रहेगा डिजिटैलिस प्लांट। हाँ देखो मेन 2-4 लाइन जो है वो सब इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, वो याद रहना चाहिए। बाकी अपने से बना के भी 2-4 पॉइंट लिखोगे तो चलेगा काम। जैसे देखो क्वेश्चन है, अर्जुना यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर हार्ट हेल्थ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट। अक्सर सवाल आते हैं अर्जुना, अर्जुन क्या करता था? टटर टटर करते रहता था। अर्जुन क्या करता है? टटर करके कॉम्बिंग करता है। तो टटर यानी टर्मिनेलिया, टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना या टर्मिनेलिया चिबुला, विदेनिया सोमनिफेरा या जार्डिया इंडिका। तो आंसर याद रखना टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्टर करते रहता था और कॉम्बर्टिएसी इसकी फैमिली है, क्योंकि कॉम्बिंग करता था ना, कॉम्बर्टिएसी इसकी फैमिली है। और इसमें मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कोई बता देगा तो चलो उसके लिए ताली बजा देंगे। बताओ अर्जुना का मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कोई बता दो, कोई एक बच्चा। टैनिन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। कौन सबसे पहले बताया टैनिन? सबसे पहले अंजलि सिंह बताई। अंजलि के लिए यार तालियां बनती है, क्या बात है अंजलि, मेरे तरफ से। चलो बहुत बढ़िया। टैनिन ऐसे ही याद रखना है, टैनिन पाया जाता है, बस यही सब तो मेन पॉइंट याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसमें से कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज्ड एज कार्डियोटोनिक, इसमें से कौन सा ड्रग है जो कि मेजर कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, जो कार्डियोटोनिक के तौर पर यूज होता है? एट्रोपिन, एफेड्रिन, क्विनिन, डिजॉक्सिन। जवाब दो। एफेड्रिन। देखो अब बोलोगे कि सर ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ गया सर? ये देखो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कार्डियोटोनिक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना, इसी तरीके के क्वेश्चंस में अभी फिलहाल जो सेंट्रल फार्मेसी पर हमारा 15 अप्रैल से डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप स्टार्ट होने वाला है, ऐसे ही क्वेश्चंस डालूंगा। कुछ मेडिसिनल क्वेश्चन भी आ जाता है। अब तो क्वेश्चन आया ना मेडिसिन से, तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मेडिसिन से आते हैं, तो वहाँ पे आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड अभी के टाइम पर स्पेशली डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में मैं ऐसे ही क्वेश्चन सेट करूँगा सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा, कम समय में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा वहाँ से, ठीक है। चलो तो इसका आंसर आप सभी लोग खुद कर दो, कौन सा मेजर कार्डियक ग्लाइकोसाइड है? तो प्लांट का नाम है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस, इसमें मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन यही मेन है, यही कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, डिजॉक्सिन। याद रहेगा। हाँ क्विनिन वर्ड कहीं पे भी आ जाए, कहीं पे भी क्वीन वर्ड लग जाए, ये मलेरिया का ड्रग होता है, एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल। कहीं पे भी क्वीन, अरे मलेरिया किसको होगा? रानी को होगा, है ना, क्वीन को होगा, एंटी मलेरियल ड्रग। याद रख लो ट्रिक है, कहीं पे भी क्वीन वर्ड आ जाए, क्विनिन, क्वीन वर्ड से रिलेटेड, जैसे सिंकोनिन, क्विनिन, है ना, क्विनिडीन, क्वीन वर्ड आ जाए तो समझ लेना वो एंटी मलेरियल ड्रग होते हैं, मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हाँ चलो तो अब नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जो कि हम लोगों को एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ना है। अभी हम लोगों ने कार्डियोटोनिक्स पढ़ लिया, अगर समझ में आया तो एक बार भाई कमेंट में तो दिल बनता है यार कि लेग्जेटिव पढ़ लिया आपने, कार्डियोटोनिक्स पढ़ लिया, अब एंटी हाइपरटेंसिव आप पढ़ने जा रहे हो। चलो हाँ एंटी हाइपरटेंसिव में रॉल्फी आता है, एक बार कमेंट में दिल बना दो, फिर मैं चैट ऑफ करके पढ़ाऊँगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो यार, ऐसे ही मन से पढ़ते रहो, ऐसे कमेंट में दिल बनाते रहो, मैं सब कुछ याद करा दूंगा। चलो अब है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, आप मत छोड़ के जाना, ठीक है। अपनी मैडम का नाम भूल जाओ, लेकिन ये एंटी हाइपरटेंसिव मत भूलना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हाँ एंटी हाइपरटेंसिव अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं? यहाँ पर हम लोग एटिनोलोल, एम्लोडिपिन और टेल्वास 40 नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये वो एलोपैथिक है, यहाँ पे हम लोग नेचुरल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं? दीज आर दोज ड्रग्स विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर,
ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर सिंपली नोन एज हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। दिस इज द प्रेशर दैट ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड वेसल्स के वॉल पे जो प्रेशर लगाया जाता है ब्लड के द्वारा, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर वही ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, और उसी हाइपरटेंशन कंडीशन को ठीक करने वाले ड्रग्स को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। एंड अगर किसी को प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंसिव कंडीशन है, यानी लंबे समय तक लगातार बीपी बढ़ा हुआ रहता है, तो उसके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, एंड फिर देयरफॉर इट मस्ट बी ट्रीटेड। इसीलिए हाइपरटेंशन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। यानी ये हाइपरटेंशन जो है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको पता है 120/80 होते हैं, लेकिन अगर किसी का 140/90 से नॉर्मल कंडीशन में भी ज़्यादा बढ़ा रहता है, तब उसको हाइपरटेंसिव कंडीशन कहते हैं, यानी हाइपरटेंशन हो गया है। ठीक है, हाँ। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन कैन लीड टू वेरियस कंडीशंस। अगर किसी को लंबे समय तक आपको हाइपरटेंशन रहता है तो अलग अलग बीमारी जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक, रीनल फेल्योर, स्ट्रोक, ये ऐसी सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए लंबे समय तक हाइपरटेंशन अच्छा नहीं है। एंड याद रखना, इसका जो प्लांट है एग्जाम्पल है वो रोअल्फिया है। रोअल्फिया वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, काफ़ी बार पूछा हुआ है। फोटो देखोगे तो ये है फोटो इसका। ये देखो आपका रोअल्फिया प्लांट है, ये रोअल्फिया प्लांट है, इसका रूट है, और इसका रूट ही यूज होता है, जड़ ही यूज होता है, रोअल्फिया का रूट ही यूज होता है। क्योंकि इसका रूट जानते हो ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा सांप के जैसा होता है, सांप के जैसा होता है, तो इसलिए इसको इंडियन स्नेक रूट भी बोला जाता है। तो एक बार पूछा गया था कि बताओ भाई इंडियन स्नेक रूट किसको कहते हैं, कॉमन नेम किसका है, तो इंडियन स्नेक रूट, सर्पगंधा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके जड़ से सांप जैसा सुगंध आता है। सर्पगंधा यानी कि सांप जैसा सुगंध आना। यस, लिटरली कॉमन फैक्ट है ये, मतलब रियल फैक्ट है कि जो रोअल्फिया का प्लांट है उसके जो रूट है, उस रूट में से थोड़ा सा सांप जैसा स्मेल आता है, इसलिए इसको सर्पगंधा या चंद्रिका भी बोलते हैं, इंडियन स्नेक रूट भी बोलते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा इट इज़ अ एवरग्रीन प्लांट, जो कि हमें आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी तीनों में देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, यानी कि आप समझ गए। इसको हम लोग क्या क्या, इसका कॉमन नेम मत भूलना। सर्पगंधा से भी सवाल आया हुआ है, सर्पगंधा किसको कहता है, तो रोअल्फिया को। चंद्रिका, इंडियन स्नेक रूट, इसको कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है सर, तो बायोलॉजिकल सोर्स है इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड रूट्स ऑफ द रोअल्फिया सर्पेंटिना। बस इतना छोटा सा है, यानी कि ड्राइड रूट, ड्राइड रूट यानी सूखे हुए जड़ से हमें प्राप्त होता है। प्लांट का नाम है रोअल्फिया सर्पेंटिना, यानी ये प्लांट है रोअल्फिया सर्पेंटिना, इसके ड्राइड रूट यानी सूखे हुए जड़ से हमें प्राप्त हो रहा है। एंड इसकी फैमिली क्या है सर, इसकी फैमिली है सर एपोसाइनेसी। इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली क्या है सर, एपोसाइनेसी इसकी फैमिली रहने वाली है। एपोसाइनेसी इसकी फैमिली रहने वाली है, याद रखना, इसकी फैमिली एपोसाइनेसी रहने वाली है रोअल्फिया की। करेक्ट, हाँ, तो रोअल्फिया की फैमिली एपोसाइनेसी रहने वाली है। अच्छा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है सर इसके, इट कंटेन्स अबाउट 0.7 to 2.4% एल्कलॉइड बेस। इसमें लगभग जो है 0.7 से 2.4% एल्कलॉइड बेस पाए जाते हैं। फ्रॉम विच मोर देन 80 एल्कलॉइड्स हैव बीन आइसोलेटेड, यानी उसमें से 80 मेनली इसमें एल्कलॉइड पाया जाता है। और वो कौन सा एल्कलॉइड है, तो द प्रोमिनेंट एल्कलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम द ड्रग इज रेजरपाइन। इसका मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है रेजरपाइन। याद रखना, ये रोअल्फिया प्लांट है, ये रोअल्फिया प्लांट है, इसमें जो मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो एल्कलॉइड है। और कौन सा एल्कलॉइड है, तो रेजरपाइन, मेन यही है, आप ये लिख दो काम हो जाएगा, रेजरपाइन। ठीक है, यही रेजरपाइन है। और भी होता है जैसे रेसिनामिन है, डिस्पर्डीन है, रेसिनिडीन है, लेकिन मुख्य है रेजरपाइन, मुख्य है रेजरपाइन, जो कि एक प्रकार का एल्कलॉइड है जो एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर यूज होता है। बाकी और भी अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर मान लो आपके एग्जाम में होता है, आ गया, अब आपको लिखना है कुछ नहीं, जो प्लांट का नाम है, जैसे रोअल्फिया सर्पेंटिना, तो रोअल्फिया से मिलता जुलता रेजरपाइन हो गया, सर्पेंटिना से मिलता जुलता सर्पेंटाइन हो गया, सर्पेंटिनिन हो गया। आप अपने से भी दो चार को केमिकल बना के लिख सकते हो, उससे नाम से, बस यहाँ बायोलॉजिकल नाम से रिलेटेड है ना। हाँ, जैसे रोअल्फिया सर्पेंटिना है तो सर्पेंटाइन, सर्पेंटिनिन, रेजरपाइनिन लिख दिए, योहम्बिनिन। अब इसमें से दो को याद रहेगा तो लिख देना, है ना। तो ये कोग्नोसी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको आसान लगने लगेगा, हाँ भैया हम लिख लेंगे, है ना। हाँ,
जो मेनली डिट्टो याद करना है वो मैं खुद बता देता हूँ, हाँ भाई ये याद कर लेना। थेरेपेटिक यूज, इट इज़ यूज्ड एज हिप्नोटिक, ये हिप्नोटिक, सेडेटिव एंड एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर यूज होता है। अच्छा, एंटी हाइपरटेंसिव तो मतलब समझ गए बीपी को कम करेगा। हिप्नोटिक और सेडेटिव का मतलब कोई समझता है? हिप्नोटिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपको नींद ला दे, है ना, क्योंकि देखना किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर का समस्या होता है, उसको नींद नहीं आती है, रात में भी नींद नहीं आती है, हर समय रात भर जगा रहता है, इंसोम्निया हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में ये हिप्नोटिक का भी काम करता है, यानी नेचुरल स्लीप कॉज करता है, माइंड को रिलैक्स करके नींद ला देगा। जबकि सेडेटिव्स क्या होता है, नींद नहीं लाएगा बल्कि एंजाइटी को कम कर देगा, आपकी घबराहट को कम कर देगा, लेकिन नींद नहीं लाएगा। तो ये डोज के ऊपर डिपेंड करता है कि कम डोज देंगे तो ये सेडेटिव इफेक्ट शो करेगा, ज़्यादा डोज दे देंगे तो ये हिप्नोटिक इफेक्ट शो करेगा, यानी नींद ला देगा। तो हिप्नोटिक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आगे आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होना। हिप्नोटिक वर्ड मतलब क्या है? अगर कोई ड्रग हिप्नोटिक है तो मतलब वो नेचुरल स्लीप कॉज कर रहा है, यानी आपको नॉर्मली सुला देगा, नेचुरल स्लीप कॉज कर रहा है। फिर आपके सेडेटिव्स ड्रग हैं, सेडेटिव हैं, ये कूल एंड काम करने का काम करते हैं, कूल एंड काम यानी आपको रिलैक्स कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, एंजाइटी फ्री कर देंगे, एंजाइटी फ्री कर देंगे, विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, बिना स्लीप को इंड्यूस किए हुए, बिना स्लीप को इंड्यूस किए हुए, विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, बिना स्लीप के, बिना नींद के। लेकिन हिप्नोटिक्स, अरे देखो ड्रग सेम है, बस वही ज़्यादा डोज में दे दोगे तो नींद आ जाएगी, अदरवाइज खाली एंजाइटी परेशानी कम होगा, है ना। हाँ, दे क्योर्स पेन ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन बवल, अगर आंत में कोई प्रॉब्लम है, आंत में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन को भी ठीक करता है। इट कैन ऑल्सो भी यूज टू ट्रीट न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, ये अलग अलग न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर को भी ट्रीट करता है, जैसे एंजाइटी को, तभी तो ये हिप्नोटिक और सेडेटिव है। क्योंकि न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन होता है जब आदमी बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, गुस्सा करने लगता है, मानसिक रूप से विकार होता है ना, पागल टाइप का, तो उसको भी ठीक करता है क्योंकि आदमी को सुला देता है। इट इज़ हेल्पफुल इन लोअरिंग डाउन एंजाइटी, घबराहट को भी कम करता है एंड चिंता को भी कम करता है। इट इंड्यूसेस स्लीप, देखो स्लीप को इंड्यूस करता है ना। हाँ, कॉज रिलीफ इन मैनी डिसऑर्डर्स, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। इन आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में ये बेस्ट मेडिसिन है फॉर रिड्यूसिंग फीवर, यानी कि आयुर्वेदा में ये फीवर को कम करने के लिए भी इस्तेमाल में होता है, यानी आपके बुखार को कम करने का काम करता है, यानी आपके बुखार को कम करने का काम करता है आयुर्वेदा में, ठीक है। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे, मैं बता देता हूँ फिर से। देखो भाई, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से और मेरे साथ जवाब देना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रिड्यूस करता है हाई ब्लड प्रेशर को, है ना। हाँ, रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर, अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, करेक्ट। एंड हाइपरटेंशन अगर किसी को लंबे समय तक रहा तो ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, और भी सिचुएशन जैसे आपके मायोकार्डियल इन्फाक्शन, रीनल फेल्योर, स्ट्रोक जैसे सिचुएशन आ सकते हैं। रोल्फिया प्लांट एक एवरग्रीन प्लांट है जो कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी में यूज होता है। इसको हम लोग सर्पगंधा, चंद्रिका और इंडियन स्नेक रूट के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में ये ड्राइड रूट्स ऑफ द रोल्फिया सर्पेंटिना, यानी रोल्फिया सर्पेंटिना के ड्राइड रूट से प्राप्त होता है। फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी है। एंड फिर आपका इसमें मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अल्केलॉइड होते हैं, जो आपके हो सके आप इतना अच्छा से एक्यूरेट परसेंटेज ना लिख पाओ तो इतना लिख सकते हो 1 to 2% अल्कोलॉइड बेस, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन लिखना उसमें से 80 अल्कोलॉइड को आइसोलेट किया जाता है। मुख्य अल्कोलॉइड जो प्रोमिनेंट अल्कोलॉइड्स हैं वो रेजरपाइन है, बाकी रेसिनामिन, डिस्पर्डिन, रेसिनिडीन भी है। एंड फिर आगे और भी है जैसे सरपेंटेनिन, सरपेंटाइनिन, रेजरपाइनिन, योहम्बिन, ये सब होते हैं। ये हिप्नोटिक, सेडेटिव और एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करता है। ये पेन को भी कम करता है, आपके बबल के पेन को, एंड न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को भी ठीक करता है, एंजाइटी को कम करता है, स्लीप को इंड्यूस करता है। आयुर्वेदा में ये फीवर को भी रिड्यूस करने के लिए बेस्ट ड्रग माना जाता है, ठीक है। अब देखो कितने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं एक छोटे से टॉपिक एंटी हाइपरटेंसिव से। एंटी हाइपरटेंसिव इज मच मोर इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, मेरा दिल कहता है इस बार आएगा, सो प्लीज़ इसको अच्छे से, रोल्फिया एक छोटा सा ड्रग है, याद कर लेना। भर भर के सवाल आते हैं यहाँ से। सवाल आया हुआ है, देखो भाई, है ना, ड्रग यूज्ड टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर आर नोन एज, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने वाले ड्रग, क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के आते हैं। एंटीपायरेटिक्स तो फीवर को कम करता है, ये भी याद रख लो, फीवर को कम करता है। एंटी हिस्टामिन एलर्जी को कम करता है, एलर्जी को कम करता है, एलर्जी को कम करता है। ये सब मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोला था डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में आपको क्विज को प्रैक्टिस करना चाहिए। एंटी हाइपरटेंसिव क्या है भाई, तो ये आपका एंटी हाइपरटेंसिव हो जाएगा। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, इन्फेक्शन को सही करते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा माइंड को जगा के रखना, थोड़ा एक्टिव रहना, क्वेश्चन को सोचना, आराम से आंसर कर दोगे। देखो क्वेश्चन है, रोअल्फिया नोन एज इंडियन स्नेक रूट, यस मैंने बोला रोअल्फिया इंडियन स्नेक रूट के तौर पे जाना जाता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड रूट्स ऑफ, किस प्लांट के ड्राइड रूट से प्राप्त होता है? रोअल्फिया सर्पेंटिना, विदेनिया समनिफेरा, या फिर टर्मिनेलिया अर्जुना, एजाडिराक्टा इंडिका, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? रोअल्फिया, तो रोअल्फिया सर्पेंटिना। एक जादू दिखाऊं, एक जादू दिखाऊं देखो मैं बता रहा हूँ, ये सारा ड्रग इंपॉर्टेंट है, ये सब ड्रग जो है ना, विदेनिया सोमनिफेरा, यस विदेनिया सोमनिफेरा किसका प्लांट का है? आगे तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन याद कर लो, अभी से ही सुनते रहो थोड़ा थोड़ा। ये अश्वगंधा प्लांट का सब बायोलॉजिकल सोर्स है। अश्वगंधा, अश्वगंधा, अश्वगंधा प्लांट इसी से प्राप्त होता है। टर्मिनेलिया अर्जुना तो अभी आपने पढ़ा, टर्टर कौन करता था? अर्जुन करता था, तो अर्जुना प्लांट से, अर्जुना प्लांट। अजाडिराक्टा इंडिका नीम प्लांट का बायोलॉजिकल सोर्स है, नीम। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बता दिया। अरे नीम से दतमन ना आदमी आज़ादी के टाइम से कर रहा है। नीम का दतमन कब से कर रहे हो? आज़ादी से, जहिया से आज़ादी मिला है ना, तहिए से नीम का दतमन चिबा रहे हो। तो अजाडिराक्टा यानी आज़ाद, अजाडिराक्टा इंडिका, इंडिया में जब से आज़ादी मिला है तब से नीम का दतमन चबाते हो, तो नीम का अजाडिराक्टा इंडिका। टर्मिनेलिया अर्जुना, विदेनिया सोमनिफेरा अश्वगंधा का होता है, ठीक है ये एक जादू है, आपको भी याद होना चाहिए। चलो आगे, अब नेक्स्ट है एंटीट्यूसिसिव ड्रग्स। फैमिली का नाम है एपोसाइनेसी, इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। कैसे याद रखोगे? तो अपुन रॉयल फैमिली है भाई, रॉयल्फिया मतलब रॉयल फैमिली है, अपुन रॉयल फैमिली है भाई। अपुन क्या है? रॉयल फैमिली, ऐसे याद रखना होता है इसका फैमिली को, अपुन रॉयल फैमिली। रॉयल्फिया का फैमिली क्या होगा सर? तो अपुन रॉयल जैसे होगा तो ये वाला वर्ड, अपुन रॉयल फैमिली है, यानी एपोसाइनेसी, ठीक है। और रॉयल फैमिली में ही हाई बीपी का समस्या होता है। चलो अब है एंटीट्यूसिसिव्स, याद हो गया? नहीं भाई, ऐसे करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, आगे पढ़ो यार, बहुत सारे ड्रग्स हैं, अभी पढ़ना है यार। अभी बस करने लग गए, फिर बाद में ख़त्म नहीं होगा तो फिर आप लोग बोलोगे। चलो भाई, एंटीट्यूसिसिव्स बात करो। टूस टूस करके क्या खत्म करता था, है ना? चलो आप लोग इतना प्यार दे रहे हो कि आप लोगों के लिए एक मेरा प्यारा सा गाना डेडिकेट करता हूँ, है ना। मेरा बाबू सुना तो कोई और है नहीं, जो हैं आप ही लोग हैं, तो आप ही लोग के लिए गाना गाते हैं, बहुत अच्छा आप लोग को लगेगा। तो ही हमर बाबू, तो ही हमर सोना, तोरे में बसा परान समझ रहे बात को? तो ही हमर बाबू, तो ही हमर सोना, तोरे में बसा परान, तोनी तोए पढ़ला बबुआ न तो हो जाइब परेशान, तनी साए पढ़ला बबुआ चलो, मेरा कोई बाबू सोना नहीं है, जो हैं आप ही लोग हैं, तो फिर इसीलिए आप ही के लिए डेडिकेट कर दिए। चलो ध्यान से सुनना, एंटीट्यूसिसिव्स को पढ़ते हैं। क्या होता है एंटीट्यूसिसिव? एंटीट्यूसिसिव को पढ़ने से पहले फिर से आप लोग, चलो भाई शट डाउन हो जाओ, आप लोग शट डाउन हो जाओ। हाँ, फिर क्वेश्चन के लिए टाइम पे आप लोग को ओपन करेंगे। देखो टुस टुस करके क्या करती थी? खांसी करती थी। तो टुस टुस करके खांसी कौन करती थी? अरे टुस टुस करके कौन? इसका ट्रिक है, एंटीट्यूसिसिव टुस टुस करके क्या करती थी? खांसी करती थी। तो ये खांसी को ठीक करेगा। कौन करती थी? तो वर्षा। कौन करती थी? वर्षा। यहाँ क्लास में अगर वर्षा दीदी हैं तो माफ़ कीजिएगा, वर्षा दीदी हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं, बस याद कराने के लिए बोले हैं। वर्षा दीदी क्या करती थी? खांसी करती थी। कैसे? टुस टुस करके। टुस टुस, समझ रहे हो? यानी टुस टुस मतलब समझते हो? एंटीट्यूसिसिव। तो वर्षा मतलब वसाका, प्लांट का नाम है वसाका। तो वर्षा दीदी क्या करती थी? टुस टुस करके खांसती थी, टुस टुस करके। अरे किसके सामने? अपने बालम के सामने, अपने बालम के सामने, है ना मन्ने अपने बालम के सामने। अरे बालम मतलब क्या हो गया? टोलू बालसम, टोलू बालसम। यानी एंटीट्यूसिसिव ड्रग किस में आता है? टोलू बालसम में और वसाका में। तो एंटीट्यूसिसिव ड्रग के एग्जाम्पल दो हैं। कौन कौन से हैं? एक है वसाका, एक है वसाका, दूसरा है टोलू बालसम, टोलू बालसम, टोलू बालसम, ठीक है। टोलू बालसम याद करो, मैंने पढ़ाया था पिछली क्लासेस में। तो टोलू बालसम, तो ये है वर्षा दीदी, है ना। ये खांसी करती हैं, टुस टुस करके। लड़का खांसता है पूरा एकदम मुंह कान फाड़ देता है, जहाँ तहाँ से एकदम पूरा एकदम हिला देता है। लड़की लोग
थोड़ा सा देखना भाई, लड़की लोग प्यार से खांसती भी है टुस टुस करके, पता भी नहीं चलेगा आपको, है ना। हाँ, तो ये आपके एंटीडिसेसिव ड्रग्स होते हैं। तो एंटीडिसेसिव मेडिसिन दैट सप्रेस कफिंग, ये किस चीज़ को सप्रेस करता है, ये कफ को सप्रेस करता है, ऑल्सो नोन एज कफ सप्रेसेंट। इसको कफ सप्रेसेंट यानी खांसी को कम करने का काम करता है। इट हेल्प क्लियर अपर एयरवे पैसेजवेज, यानी अपर रेस्पिरेटरी पैसेजवेज को क्लियर करता है, यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन है, सबको बाहर निकालता है थोड़ा बहुत। एंड एंटीडिसेसिव्स आर यूज टू ट्रीट ड्राई कफ। काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है, किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ड्राई कफ, सूखी खांसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने बताया कि टुस टुस करके खांसी कौन करता था, दो, अरे भैया कौन, वर्षा, वर्षा मतलब वसाका, और किसके सामने, बालम के सामने, टोलू बालसम आगे ड्रग है, तो वसाका अभी है यहाँ पर। वसाका क्या है, इट इज़ अ हर्ब दैट इज़ यूजफुल इन ट्रीटिंग वेरियस डिजीजेज। यस, इसी को मलाबार नट या अधाटोडा या अडुल्सा के नाम से भी जानते हैं, इसका अदर नेम्स भी है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एंड फ्रेश लीव्स ऑफ द अधाटोडा वसिका, यानी प्लांट का नाम है अधाटोडा वसिका। इसी अधाटोडा वसिका प्लांट से हमें प्राप्त होता है, इसी अधाटोडा वसिका प्लांट के ड्राइड एंड फ्रेश लीव्स से प्राप्त होता है, यानी कि सूखे हुए और फ्रेश पत्ते से हमें प्राप्त होता है। फैमिली क्या है सर, अकेन्थिएसी। फैमिली क्या है, अकेन्थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसमें एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे टैनिन, फ्लेवेनॉइड, टर्पीन, शुगर एंड ग्लाइकोसाइड, ये सब केमिकल पाए जाते हैं। एंड द मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज वेसिसिन। भाई मेजर कुछ याद रहे ना रहे, ये वाला याद रहना चाहिए भाई। वसाका में वेसिसिन, मैंने बताया ना, नाम से ही मिलता जुलता होता है, वेसिसिन। एंड इसमें वेरी हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी भी होता है, करेक्ट। वेसिसिन में क्या होता है, विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, विटामिन सी का भी मात्रा होता है। दे ऑल्सो कंटेन कैरोटीन, इसमें कैरोटीन इसेंशियल ऑयल भी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। थेरापेटिक यूजेस की मैं बात करूँ, थेरापेटिक यूजेस की मैं बात करूँ, चलो भाई ध्यान से सुनना आप सभी लोग, टेक 1 सेकेंड रुक जाओ थोड़ा। सेकेंड ईयर में मेरी क्लास थी 12 बजे से, ऐसे नहीं लेट होता, आपके भी बैच में ऐसे लेट होता है, इतना क्लासेस रहता है, भोरे से हम क्लासेस ले रहे हैं 8 बजे से। अब इनका क्लास का टाइमिंग आगे बढ़ाना होगा। चलिए गाइस, तो इसके थेरापेटिक यूज़ में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। थेरापेटिक यूज़ में इसके क्या है, द लीव्स आर यूज टू ट्रीट कफ। जाहिर सी बात है, चूँकि वसाका प्लांट किस में यूज हो रहा है, कफ में यूज हो रहा है, तो ये कफ में ही इस्तेमाल होगा। आस्थमा में इस्तेमाल होता है, फीवर में इस्तेमाल होता है, ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल होता है, पाइल्स में इस्तेमाल होता है, जॉन्डिस में, ब्लीडिंग गम्स में इस्तेमाल होते हैं। एकदम डिट्टो यही लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है, आप अपने हिसाब से भी जो सही लगे उस हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। यानी इट इज़ यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है सर, जो आपके रेस्पिरेटरी सिक्रेशन बलगम वगैरह को बाहर निकाल दे। एक सेकेंड, थोड़ा सा ऐप भी इतना बकवास है ना, ये खुलता भी नहीं है, बट इट इज़ यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट, ये एक्सपेक्टोरेंट के तरीके से काम करता है, ये एक्सपेक्टोरेंट के तरीके से काम करता है। उनकी क्लास मैं बढ़ा देता हूँ, 1:30 बजे कर देता हूँ, और आपकी एक और क्लास ले लूँगा अभी। रुक जाओ गाइज, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बस थोड़ा सा थोड़ा सा।
चलो भाई, ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज़ होता है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर्स। ये ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर भी यूज़ होता है, ये ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड, कोल्ड के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, कोल्ड के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेंडिंग अप डिलीवरी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ्स, है ना। इसमें ये भी है कि भाई जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना बच्चों की, इसके प्रोसेस को स्पीड अप करने का काम करता है, यानी लेबर प्रोसेस को भी फास्ट कर देता है। दूसरा ड्रग एंटीट्यूसिसिव में ही क्या था, टोलू बाल्सम था। इट इज़ यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्रेगरेंस टू द वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को ये फ्रेगरेंस देने का भी काम करता है, यानी खुशबू देने का भी काम करता है। अदर नेम्स की मैं बात करूं तो इसी को थॉमस बाल्सम या रेजिन टोलू भी कहते हैं, इसी को हम लोग थॉमस बाल्सम या रेजिन टोलू भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, बायोलॉजिकल सोर्स की मैं बात करता हूँ, बायोलॉजिकल सोर्स की मैं बात करता हूँ तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंसीजन, इट इज़ अरे एक सेकेंड थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंसीजन ऑफ द स्टेम ऑफ माइरोजाइलोन बाल्समम, यानी प्लांट का नाम है, टोलू बाल्सम ड्रग का नाम है, प्लांट का नाम है माइरोजाइलोन बाल्समम। इसी माइरोजाइलोन बाल्समम चलो, माइरोजाइलन बाल्समम प्लांट है, उसमें इंसीजम लगाने से प्राप्त होता है। इंसीजम मतलब चीरा, फैमिली लेग्यूमिनेसी है, तो सेना का भी फैमिली लेग्यूमिनेसी था और टोलू बाल्सम का भी लेग्यूमिनेसी फैमिली है। इसमें क्या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसमें मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रेजिन होते हैं। 80% ऑफ रेजिन पाया जाता है इसमें। इट कंटेन्स अबाउट 80% रेजिन, इसमें मुख्य तौर पर रेजिन पाया जाता है एंड रेजिन के साथ साथ द रेजिन इज मिक्सचर ऑफ सिनामिक एंड बेंजोइक एसिड, इसमें सिनामिक और बेंजोइक एसिड भी पाए जाते हैं। इसका जो रेजिन है वो किसका मिक्सचर है, सिनामिक और बेंजोइक एसिड का। एरोमेटिक एसिड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट, इसमें एरोमेटिक एसिड भी पाए जाते हैं। अदर कंस्टिट्यूएंट्स इंक्लूड बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल सिनामेट, वेनिलीन, स्टायरीन, फेरुलिक एसिड, अल्कोहल, ट्राइटरपिनॉइड्स वगैरह भी इसमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके थेरेपेटिक यूजेस में बात करूं तो इट इज़ यूज्ड एज एन एक्सपेक्टोरेंट, यानी पूरे बलगम वगैरह को सब बाहर निकाल देगा, आपके थूक हकार को, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर कर देगा, उसको एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। स्टिमुलेंट एंड एंटीसेप्टिक्स है, याद रखना। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज प्लेजेंट फ्लेवरिंग एजेंट, ये अच्छा फ्लेवर एजेंट भी देता है मेडिसिनल सिरप में, है ना, च्युइंगम में और परफ्यूमरीज में। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्किन रैसेज, हेड लाइस, वुंड्स, लंग्स कंजेशन, अगर किसी को लंग कंजेशन हो गई, सांस लेने में डिफिकल्टीज हो रही है, उस कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ भाई, इन क्वेश्चंस को करके दिखाओ। क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से, बताओ भाई। क्वेश्चन बड़ा आसान आसान आता है, आराम से एक बार पढ़ भी लोगे, सुन भी लोगे तो ये बना दोगे क्वेश्चन। विच क्लास ऑफ ड्रग इज यूज टू सप्रेस ड्राई कफ, इसीलिए ऐसा मत सोचना कि याद नहीं हो रहा है 100% तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे। अगर सुन भी लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, तो लेकिन सुनना जरूरी है। जैसे ड्राई कफ को ट्रीट करता है, तो कफ को ट्रीट करने वाले ड्रग्स क्या थे, एंटीट्यूसिसिव्स थे, एंटीट्यूसिसिव थे, है ना। हाँ, आंसर बी, बहुत बढ़िया। वसाका ऑल्सो नोन एज मलाबार नट ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, बताओ भाई। वसाका किससे, अधाटोडा वसिका, रोल्फिया सर्पेंटिना, ओसिमम सैंक्टम, टर्मिनेलिया चिबुला। तो वसाका हमें प्लांट होता है, प्राप्त होता है अधाटोडा वसिका से, अधाटोडा वसिका से। टोलू बाल्सम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ विच प्लांट, किस प्लांट के स्टेम से प्राप्त होता है टोलू बाल्सम, तो माइरोजाइलन बाल्समम, है ना, माइरोजाइलन बाल्समम नाम के प्लांट से प्राप्त होता है। इसमें रेजिन मुख्यतः पाए जाते हैं। नेक्स्ट था आपका, अभी देखो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और आपका ये आज क्लास भी खत्म हो जाएगा अब थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या क्या बताया भाई, आज के क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये क्या क्या,
देखो अच्छा एंटी ट्यूमर भी है, उसके बाद सेकेंड लास्ट है ये एंटी ट्यूसिसिव्स पढ़ लिए हैं। अब एंटी रूमेटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद एंटी ट्यूमर पढ़ेंगे। एंटी रूमेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो जॉइंट पेन को रिलीव करता है। एंड पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ना चाहते हैं रुके रहिए, जिनको लग रहा है कि भाई अब नहीं पढ़ पाएंगे तो आप जा सकते हैं, थोड़ी देर बाद ब्रेक में आप अपना रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। जो लोग रेडी हैं पढ़ते रहिए, थोड़ी देर और 15 मिनट लगेंगे, क्लास में कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया, ओके। हाँ, नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा सिलेबस छूटा रह जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि आपको एकदम एनी हाउ समय से टॉप 20 कंप्लीट भी करना है। एंटी रूमेटिक्स क्या होते हैं सर? एंटी रूमेटिक्स क्या होते हैं? तो द ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रोमैटिज्म, रोमैटिज्म यानी कि जॉइंट पेन, रोमैटाइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस समझते हो? जॉइंट में अगर जो जैसे ये हेल्दी जॉइंट है, अगर अर्थराइटिस हो जाता है तो जॉइंट डैमेज हो जाते हैं, जॉइंट में दर्द होता है, जॉइंट में पेन होता है, जॉइंट में सूजन होता है। उस कंडीशन को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपको रोमेटाइड एंटी रोमेटिक ड्रग्स कहते हैं। आप एक लाइन सिंपली ये वाला याद रख सकते हो, ये वाला हटा सकते हो। एंड एक सिंपल लाइन मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा देता हूँ। एंटी रोमेटिज्म में सबसे आसान बेसिक डेफिनेशन जो है वो मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ा रखा है, वो वाला, ये वाला देखो। हाँ, मैंने बताया था ना, यहाँ पे भी फिर से बता देता हूँ। हर बार अलग डेफिनेशन बताने से मतलब वही निकलता है, लेकिन थोड़ा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं चीज़ें। मैंने दिल तोड़ा तोड़ा, चलो सुनना ध्यान से। हाँ, क्या बोल रहा है भाई? एंटी रोमैटिक्स ड्रग्स क्या होता है? एंटी रोमैटिक ड्रग्स यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ द रोमेटाइड अर्थराइटिस, यानी रोमेटाइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। किसमें? रोमेटाइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है एंटी रोमैटिक ड्रग्स एंड अदर इन्फ्लामेटरी जॉइंट्स, ठीक है। हाँ, दे हेल्प रिड्यूस पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस इन द जॉइंट्स, यानी जॉइंट पेन को रिलीफ करने वाले ड्रग्स को एंटी रोमैटिक ड्रग कहते हैं। और इसमें एक ही ड्रग है, कब? कौन सा? कॉल्चिकम। याद करने का तरीका हमने बताया था, जॉइंट पेन कब होता है? आज होगा? नहीं, कल होगा। जॉइंट पेन कब होगा? कल होगा। कल यानी कॉल्चिकम, कॉल्चिकम। कल, आज होगा तो ज़्यादा होगा, कल होगा तो कम होगा, यानी कॉल्चिकम। कॉल्चिकम प्लांट का नाम है। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। These are globular seeds of the dark red and brown color and they are odorless and bitter in taste. ये ग्लोबुलर सीड होते हैं डार्क रेड और ब्राउन कलर के, जो कि ऑर्डरलेस और टेस्ट में बिटर होते हैं। अगर अदर नेम्स की मैं बात करूं तो इसी को ऑटम क्रॉकस या वाइल्ड सेफ्रॉन या मीडो सेफ्रन या मीडो क्रॉकस के नाम से जानते हैं। सारा याद नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कुछ नाम सुना रहेगा तो शायद एग्जाम में आए तो आप मार सको। इसी को ऑटम क्रॉकस वगैरह भी कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा केसर के जैसा दिखता है। केसर का प्लांट भी ऐसा ही होता है, इसीलिए इसको जंगली केसर, वाइल्ड सेफ्रॉन, जंगली केसर के नाम से भी देखा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप सीड्स ऑफ द कॉल्चिकम ऑटमनेल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कॉल्चिकम ऑटमनेल, कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट है ना। एंड इसकी भी फैमिली लिलिएसी है। तो याद करो, लुलिया क्या मांगते थे? एलोवेरा। क्यों मांगते थी? घुटना में लगाई, क्योंकि उसको घुटना में दर्द हो रहा था तो घुटने में भी, यहाँ पे जॉइंट पेन वाले में भी लिलिएसी ही फैमिली है। तो याद रखना, लुलिया को कितना? एलोवेरा कम चाहिए या ज़्यादा? कम चाहिए, कम, यानी कॉल्चिकम। याद रखना, कॉल्चिकम ऑटमनेल का भी फैमिली लिलिएसी है ना। अरे लुलिया को भी घुटनी में, लुलिया को एलोवेरा चाहिए तो लिलिएसी फैमिली उसका हो गया। लुलिया को और क्या था? जॉइंट पेन भी था, तो जॉइंट पेन का ड्रग क्या है? कॉल्चिकम ऑटमनेल, उसका भी फैमिली लिलिएसी है और उसके ड्राइड राइप सीड से हमें प्राप्त होता है। इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है? देखो, कॉल्चिकम प्लांट के नाम से ही मिलता जुलता होगा। कॉल्चिकम प्लांट का नाम है, उसी से मिलता जुलता है कॉल्चिसीन, तो इसीलिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है केमिकल को याद रखना। द एक्टिव प्रिंसिपल इज एन एल्कलॉइड कॉल्ड कॉल्चिसीन। कॉल्चिसीन इसका मुख्य केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। हाँ, इसमें और भी रेजिन, फिक्स्ड ऑयल, ग्लूकोज, स्टार्च भी पाए जाते हैं। कॉल्चिसीन एक हल्का येलो कलर का पेल येलो क्रिस्टल है एंड मे बी प्रेजेंट इन द पाउडर फॉर्म। ये पाउडर फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। इट डार्केंस ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब ये हवा के कॉन्टैक्ट में आता है तो थोड़ा डार्क कलर का हो जाता है। थेरेपेटिक यूज़ की बात करूं तो इट इज़ यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक, यानी पेन किलर के तौर पर यूज़ होता है। एंटी रोमैटिक्स, यानी कि आपके जॉइंट वगैरह को ठीक करता है। कैथार्टिक्स, यानी थोड़ा बहुत पेट साफ भी कर देता है। एमेटिक, यानी उल्टी को भी कराने का काम करता है। यानी कितना सारा इफेक्ट है। अब जरूरी नहीं कि एकदम डिट्टो यही लिखना है। आप सोचो कि ये कॉल्चिकम सीड क्या जॉइंट को कम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दर्द को राहत करेगा, एनाल्जेसिक होगा। हाँ, उसके साथ एंटी रोमैटिक है ना, बॉडी के भी दर्द को कम करेगा। एंटी रोमैटिक यानी जॉइंट पेन को ठीक करेगा। कैथार्टिक यानी पेट को भी ठीक करता है, थोड़ा बहुत उल्टी भी करवाता है। एमेटिक मतलब उल्टी कराना वाला ड्रग।
इट इज़ मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट मतलब है गठिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं या तो रूमेटाइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। इट कैन ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, हाँ ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ देखो सवाल आए हुए हैं, सवाल करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो सवाल आए हुए हैं इसके फैमिली से, तो फैमिली भैया हम तो यहाँ से, हमारे बच्चे कभी गलती ही नहीं करते फैमिली में, फैमिली में हमारा स्टूडेंट गलती करके आएगा तो फिर क्या मतलब हुआ मेरा पढ़ाने का, बताओ। क्वेश्चन है द फैमिली टू विच कॉल्चिकम ऑटमनेल बिलोंग्स, तो कॉल्चिकम याद करो, कॉल्चिकम ऑटमनेल कहाँ यूज़ होता है, किस चीज़ में, कॉल 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 क्या होगा, जॉइंट पेन होगा, यानी जॉइंट पेन में इस्तेमाल होता है। जॉइंट पेन किसको था, लुलिया को, लुलियसी लुलियसी ने लिलियसी, लिलियसी, आंसर ए मार दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव नेम फॉर कॉल्चिकम, अच्छा कॉल्चिकम का कौन सा अल्टरनेटिव नाम नहीं है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग करके बताओ कौन सा नाम नहीं है, कौन सा नाम नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा आप करके बताओ क्योंकि मैंने पढ़ाया है। मैं तब तक थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं, अपने आवाज को विराम देता हूं। आंसर डी करेक्ट, ये हुई ना बात, है ना, ये हुई ना बात, आंसर डी सारे बच्चे कर रहे हैं। यस, इंडियन स्नेक रूट किसका है, भारतीय सर्पगंधा, मैंने बताया ना, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ना तो धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। इंडियन स्नेक रूट रुअल्फिया का है, ये सब इसका है, तो आंसर डी हो जाएगा। ऐसे ही बस हमको यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए अपन को, ऐसा ही आंसर चाहिए। वेरी गुड। कॉल्चिकम सीड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, कॉल्चिकम सीड किस प्लांट से प्राप्त होता है, कॉल्चिकम ऑटमनेल, क्रोकस सटाइवस, लिबियम, कैनेडियम, या फिर क्या होगा बताओ। तो कॉल्चिकम सीड, कॉल्चिकम ऑटमनेल, आराम से आंसर हो जाएगा। बस एक बार सुन भी लोगे तो आंसर करोगे भाई, कुछ सुने ही नहीं रहोगे, क्लास ही छोड़ दोगे तो कहाँ से कर पाओगे। लास्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग है इस क्वेश्चन का, एंटी ट्यूमर ड्रग्स। एंटी ट्यूमर ड्रग्स, एंटी ट्यूमर ड्रग क्या होगा सर, तो ये ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, ट्यूमर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होगा। ट्यूमर क्या होता है सर, कहीं पर सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाता है तो उसको ट्यूमर कहते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाता है उसको ट्यूमर कहते हैं। और कुछ ट्यूमर होता है जो पूरे बॉडी में फैलने लगता है तो उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कैंसरस ट्यूमर कहते हैं। और कोई ऐसा ट्यूमर है जो बन के एक ही जगह फिक्स रहता है तो वो कैंसरस नहीं है। तो एंटी ट्यूमर ड्रग मेनली कैंसर को ट्रीट करने वाले ड्रग होते हैं, तो ये एंटी कैंसरस ड्रग होते हैं, ठीक है। इसी का अलग अलग नाम है। एंटी ट्यूमर ड्रग को एंटी कैंसर ड्रग भी कहते हैं, एंटी कैंसर ड्रग भी कहते हैं। इसी को हम लोग एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी कहते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी कहते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी कहते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी कहते हैं। तो याद रखना, एंटी कैंसर ड्रग भी कहते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी कहते हैं। तो भैया क्या है भाई, अ ट्यूमर इज अ सॉलिड मास ऑफ टिश्यूज, ये टिश्यूज का एक सॉलिड मास है, दैट फॉर्म्स एबनॉर्मल सेल्स ग्रुप टुगेदर, यहाँ पे एबनॉर्मली सेल एक इकट्ठा होकर के एक मास बना लेते हैं जो कि ट्यूमर कहलाता है। ट्यूमर्स आपके बोन को अफेक्ट कर सकता है, स्किन को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, ग्लैंड्स को, सबको अफेक्ट कर सकता है। मैनी ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस, बहुत सारे ट्यूमर है जो कैंसरस नहीं है, उसको बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। बेनाइन ट्यूमर कैंसरस नहीं है, बट दे में स्टिल रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि फिर भी उसको ट्रीटमेंट चाहिए ना, क्या पता वो मैलिग्नेंट हो, इसीलिए हम लोग उसका भी कैंसरस ट्रीटमेंट ही करते हैं, ठीक है। जबकि कैंसरस ट्रीटमेंट जिसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जानलेवा होता है, रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर का पहचान है कि ये फैलता है, ये फैलता है, ठीक है। हाँ, एंड ये देखो ये बेनाइन ट्यूमर है, एक जगह ट्यूमर हुआ तो एक जगह स्थिर है, लेकिन अगर ये इस तरीके से फैल रहा है तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। हाँ, अ ड्रग दैट कैन स्टॉप और स्लो डाउन एबनॉर्मल टिश्यूज ग्रोथ इज कॉल्ड एंटी ट्यूमर ड्रग, ऐसा ड्रग जो एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ को रोकेगा उसको हम लोग एंटी ट्यूमर, मतलब जो क्यों होता है यहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगता है तो उसको रोकने का काम करता है तो उसको एंटी ट्यूमर ड्रग कहेंगे। एंटी ट्यूमर ड्रग कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये मेनली कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। और इसमें मेनली दो ड्रग है, एक है विंका और पोडोफाइलम। अरे देखो भाई, आपको पता है विंका की स्टोरी पता है, क्यों नहीं मिली विंका वाली हमको, क्यों नहीं मिली, क्योंकि हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है ना। तो याद रखना कि अगर विंका वाली को पाना है ना, अरे विंका वाली एक मैडम का नाम है ना, हमने अपनी वाली का नाम ही रख दिया था, विंका वाली कहाँ रे चली तो समझ रहे हो, विंका वाली को पाना है। देखो भाई,
कैंसरस एंटी कैंसर ड्रग के कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका इस्तेमाल होता है? विंका, ये पचपतिया फूल विंका है ना। हाँ, कुछ बच्चों को ये इसकी स्टोरी नहीं पता होगी, तो बच्चे ही खुद बता देंगे कि ये देखो ये विंका प्लांट पता है कितना इंपॉर्टेंट है। ये पचपतिया फूल पता होगा आपको कितना इंपॉर्टेंट प्लांट है। इसको लोग, ये मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड प्लांट है, इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसको उतना तवज्जो नहीं मिलता जितना ये इंपॉर्टेंट है। ये पचपतिया फूल है, इसमें एंटी कैंसरस एजेंट पाए जाते हैं विनक्रिस्टीन और विनप्लास्टीन, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है ना। हाँ, इसीलिए ये प्लांट इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई जानता नहीं है, वैल्यू नहीं देता, इसको हटा देता है, फेंक देता है। तो जब हमारी बारी आई थी, है ना, कह सकते हो आप प्रपोजल वगैरह देने का, तो हमने गुलाब फूल की जगह यही फूल को सेलेक्ट किया था कि नहीं भाई, सब लोग गुलाब से करते हैं, लेकिन मैं इसे पहचान दूंगा और इसको एक अलग वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट ड्रग है, इतना इंपॉर्टेंट प्लांट है। लेकिन वो ठहरी बकलोलिया उसको लग गया कि ये गरीब आदमी है यार, क्या ये वाला फूल से करता है, वो रिजेक्ट कर दिया। बताओ यार वो रिजेक्ट कर दिया अब इसीलिए हमने तब से उसका नाम ही रख दिया विंका वाली, है ना, विंका वाली। अरे विंका वाली है ना, विंका वाली को पाना है, तो अगर विंका वाली को पाना है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना मतलब पोडोफाइलम। तो दो ड्रग है कैंसर के ट्रीटमेंट में, विंका और पोडोफाइलम। आगे आप बहुत ज़्यादा विशेष चर्चा करें इस पर, बहुत ज़्यादा सोचें, ओवर थिंकिंग करें, इसके लिए मैं बता दूं कि इट इज़ ऑल अबाउट हाइपोथेटिकल स्टोरी। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल काल्पनिक है। मेरा चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा है, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ा हूँ, ना ही पढ़ना चाहता हूँ। माता पिता के संबंध मतलब भरोसे हूँ, जो होगा उनके मर्जी से होगा। सो इसलिए आप लोग गलत रास्ते पे मत जाइएगा। मैं बस इसलिए बताया ताकि थोड़ा याद रहे आपको स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है ना। विंका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। हाँ देखो ये विंका प्लांट क्या होता है सर, बस विंका देख लो। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, इंडिया में वेरी कॉमन है, घरे घर मिलता है। हैज़ मैनी थेरेपेटिक यूज, बहुत सारे थेरेपेटिक यूज हैं। इसको सदाबहार या मेडागास्कर पेरीविंकल भी कहते हैं चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेडागास्कर पेरीविंकल, मेडागास्कर पेरीविंकल, ये मेडागास्कर पेरीविंकल जो है ये आपका विंका प्लांट, समझ रहे हो बात को, का नाम है। एक और एक बार पूछा गया था, ठीक है, मेडागास्कर पेरीविंकल। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट इज़ द ड्राइड एंटायर प्लांट ऑफ कार्थेमस रोजियसस। प्लांट का नाम है कार्थेमस रोजियसस, उसके ड्राइड एंटायर प्लांट से प्राप्त होता है, यानी सूखे हुए प्लांट से प्राप्त होता है, और एंटायर प्लांट पूरे प्लांट से ही हमें प्राप्त होता है। फैमिली क्या है? एपोसाइनेसी। अरे विंका वाली किसकी है? अपुन की विंका वाली है भाई, कोई और नहीं नजर डाल सकता, अपुन की है, यानी विंका अपुन यानी एपोसाइनेसी। रोल्फिया तो अपुन रॉयल फैमिली है, तो रोल्फिया का भी फैमिली एपोसाइनेसी था, इसका भी फैमिली एपोसाइनेसी था। अरे विंका अपुन की है, कोई उस पर नजर डाला ना काट डालेगा, काट डालेगा है ना, नजर डालो छोड़ो लेके कोई भाग गया। चलो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मैं बात करता हूँ। एल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट इन द एंटायर प्लांट, पूरे प्लांट में एल्कलॉइड पाया जाता है। बट लीव्स एंड रूट्स कंटेन मोर एल्कलॉइड्स, लीव्स और रूट्स में ज़्यादा एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। अबाउट 90 एल्कलॉइड्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम विंका, विंका से लगभग 90 से ज़्यादा एल्कलॉइड्स आइसोलेट किए जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स में विनब्लास्टीन एंड विनक्रिस्टीन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही देने देखो, यही एंटी कैंसरस ड्रग विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन जो कि विंका में पाया जाता है। अरे क्या लिख रहे हो, 10 रुपये की पेप्सी मिथलेसर, अरे यार ऐसा नहीं करो यार, गलत बात, ध्यान से सुनो, है ना, काहे मेरे चरित्र पे लांछन लगा रहे हो। इट ऑल्सो कंटेन्स मोनोटर्पिन्स, इसमें मोनोटर्पिन्स है, इंडोल्स है, इंडोलिन ग्लाइकोसाइड्स है, सिस्क्वीटर्पिन्स है, ये सब चीज़ें हैं। थेरापेटिक यूजेस में क्या है? विनक्रिस्टीन इज ए साइटोटॉक्सिक कंपाउंड, साइटोटॉक्सिक यानी सेल के लिए हार्मफुल है, जो भी कैंसरस सेल है उसको मारने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। विनक्रिस्टीन एक साइटोटॉक्सिक कंपाउंड है, यूज होता है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया होता है ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है ये प्लांट, समझ रहे हो बात को। हाँ, इट कैन ऑल्सो बी यूज इन कंडीशन लाइक स्कर्वी, अगर किसी को स्कर्वी हो गई, टॉन्सिलाइटिस हो गया, सोर थ्रोट हो गया, गला बच गया है, स्कर्वी हो गई है, टॉन्सिलाइटिस हो गया, तो उस कंडीशन में भी यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में भी
यूज़ होता है। इट हैज़ परगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ ये परगेटिव यानी कि थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन को भी सही करता है। लेग्जेटिव भी है, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। अगला ड्रग है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम इट इज़ द ड्राइड राइजोम, ये ड्राइड राइजोम या रूटलेट कहलाता है। अदर नेम्स है इंडियन पोडोफाइलम या हिमालयन में एप्पल, ये देखो पोडोफाइलम है ना। हाँ ये भी एंटी कैंसरस ड्रग है, इसको इंडियन पोडोफाइलम या हिमालयन में एप्पल कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की मैं बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइजोम एंड रूट्स ऑफ द पोडोफाइलम पेलेटम, यानी प्लांट का नाम है पोडोफाइलम पेलेटम, उसके ड्राइड राइजोम और रूट से प्राप्त होता है। एंड फैमिली क्या है, बर्बेरिडेसी, फैमिली क्या है, बर्बेरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इट्स राइजोम कंटेन्स 8 to 15% रेजिनस मटेरियल नोन एज पोडोफाइलिन, इसके राइजोम में तकरीबन 8 से 15% रेजिनस मटेरियल होते हैं जिसको हम लोग पोडोफाइलिन कहते हैं। एंड द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट अल्फा एंड बीटा पैलेटिन, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें क्या है, अल्फा और बीटा पैलेटिन देखने को मिलता है। थेरेपेटिक यूज़ की बात करूं, इट हैज़ साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी, इसमें साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी है ना। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेनरल डिजीजेज, वेनरल डिजीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। एंड ये परगेटिव के तौर पर भी यूज होता है। अब क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ बताना, पोडोफाइलम बुक में नहीं है, मैं यहाँ पढ़ा दिया, बस 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 बस, है ना। अब क्वेश्चन करो, इतना ज़्यादा प्यार आप लोग, मिथिलेश सर आई लव यू टू मेरे भाई, बस पास हो जाना यार, मेहनत कर लो थोड़ा सा, सुन भी लोगे ना टॉप 20 पास हो जाओगे, सुन भी लोगे, सुन के थोड़ा बहुत रिपीट कर दोगे ना पास हो जाओगे, मुझे इतना पक्का है। पूरा याद नहीं भी होगा फिर भी पास हो जाओगे, लेकिन सुन लो तो कम से कम। हाँ, विंका ऑल्सो नोन एज मेडागास्कर पेरीविंकल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट, किस प्लांट से प्राप्त होता है, कार्थेनबस रोजियसस, रोल्फिया सर्पेंटिना, अधाटोडा वसिका, डिजिटलिस पर्प्यूरिया। याद रखना विंका प्लांट का बायोलॉजिकल सोर्स है कार्थेमस रोजियसस। हाँ, क्योंकि विंका वाली को क्या चाहिए था, रोज चाहिए था, है ना। उसको क्या चाहिए था, रोज चाहिए था, रोज मतलब गुलाब, गुलाब, ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोज चाहिए था, रोज मतलब गुलाब, गुलाब चाहिए था, तो रोजियसस कार, और कार में गुलाब चाहिए था। अरे विंका वाली को कहाँ चाहिए था, कार में, अरे पैसे वाले कोठी बंगले वाली लड़के को देख रही थी कार में, लेकिन वो थार को मिस कर गई कार में रोज चाहिए था, है ना। चलो यार, कार में रोज चाहिए था, कार्थेवस रोजियसस, कार्थेवस रोजियसस, है ना। विंका वाली का नाम क्या होगा, कार्थेमस रोजियसस प्लांट का नाम है। द फैमिली ऑफ द प्लांट कार्थेमस रोजियसस, अरे विंका का फैमिली, विंका का फैमिली, विंका का फैमिली, बताओ विंका का फैमिली क्या होगा, तो विंका का फैमिली, यार विंका किसकी है, अपुन की है, विंका वाली अपुन की है, अपुन की यानी अपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। पोडोफाइलम बिलोंग्स टू विच फैमिली, पोडोफाइलम किस फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी, एपोसाइनेसी, लेगुमिनेसी, बर्बेरिडेसी। अरे पढ़ोगे क्या बार, एक बार नहीं बार बार, बार बार पढ़ोगे क्या बार, देखो पोडोफाइलम बर्बेरिडेसी होता है, हमको तो कहियो भूल भी नहीं करते पोडोफाइलम का, पढ़ोगे क्या बार, एक बार, बार बार पढ़ोगे यानी बर्बेरिडेसी, पोडोफाइलम यानी पढ़ना, पढ़ोगे क्या बार, एक बार में कुछ होता है थोड़े, बार बार, बार बार यानी बर्बेरिडेसी। बस आज का क्लास यहीं तक, एंड यहाँ पर समापन किया जाता है। एंड आपका सहयोग प्यार इतना मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। यूं ही प्यार बरसाते रहिए, आपके लिए मैं जान हाजिर कर दूंगा यार, आप काहे टेंशन ले रहे हो, मन से पढ़ा दूंगा एकदम बढ़िया से, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। लेग्जेटिव, कार्डियोटोनिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डिस्ट्रेसिव, एंटी रोमेटिक्स, एंटी ट्यूमर कंप्लीट हो गया, है ना। हाँ कंप्लीट हो गया। एक दो क्वेश्चन और इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, तब मज़ा आ जाएगा। देखो भाई यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, 35-40 नंबर सिर्फ ड्रग से क्वेश्चन आता है, तो आपको इंपॉर्टेंस तो देना होगा, ठीक है। अगला क्लास होगा जिसमें आपको एंटी डायबिटिक, डायूरेटिक्स, एंटी डायसेंट्रिक, एंटी मलेरियल, ऑक्सीटोसिक, विटामिन पढ़ाएंगे एंड फिर खत्म हो जाएगा। फिर आपको इस सब ड्रग के बारे में नहीं, तब फिर हम लोग आगे टॉपिक को कवर करेंगे, फिर आपका बहुत इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, क्लास अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, थोड़ा बहुत भी याद हुआ होगा, उसने से काम हो जाएगा, बस सुन लो समझ लो अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा क्लास तो कमेंट में एक बार अपना दिल या फिर कुछ अपना ओपिनियन जरूर देना, ताकि मुझे अच्छा लगे, वो मैं पढ़ता हूँ अच्छा लगता है, ठीक है। ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, हर एक अपडेट को पाते रहिए। एंड जो लोग भी सेंट्रल फार्मेसी से भी जुड़ना चाहते हैं, डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि
होगी 15 अप्रैल से, वहाँ पे भी आपका MCQ प्रैक्टिस सेशन होने वाला है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। मेडिसिन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मज़ा आएगा अभी। एंड इसके लिए आपको सेंट्रल फार्मेसी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। सो प्लीज़ जाइए और सब लोग डाउनलोड करिए, अच्छे से एंजॉय करिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।